अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट की क्लास नंबर 5 है 5। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन, जैसे कि मैंने अब कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, इसको भी हम कर देते हैं कट। ठीक है, तो ये इस तरह के इंसल्ट में पहले हमने की थी पिक्चर, आज हमने करनी है क्लिप आर्ट और शेप इंशाल्लाह। तो मैं करता हूँ क्लिप आर्ट पर क्लिक। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आपने करना है गो वाले ऑप्शन पर क्लिक। अगर आपने पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो उसको करते रिमूव, फिर करें गो वाले ऑप्शन पर क्लिक। जब आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी तस्वीरें जैसी कि एलिमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, आप तस्वीरें ही बोल रहे पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी तस्वीर पर क्लिक करें तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो यहाँ पर आप जो चीज़ सर्च करेंगे वो आ जाएगी। मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पहले से इन्होंने दी हुई है वर्ड वालों ने, और सॉरी ऑफिस MS ऑफिस वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने, वो इसमें होंगी। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बुक, तो शायद आ जाए, पहले से इसमें मौजूद हो। तो ये देखिए पहले से ये बुक मौजूद है, तो ये आगे मैं करता हूँ यहाँ पर सर्च कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैं गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा या फिर इंटर दबा दूँगा तो यहाँ पर कंप्यूटर आ जाएंगे कंप्यूटर के हवाले से। ठीक है, तो ये तमाम कंप्यूटर आ गए हैं। गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर इंटर दबा देना है। तो मैं इसको रिमूव करके इंटर दबाता हूँ तो ये पहले आ गई। तो हमने यहाँ पर एक और हम ले लेते हैं पिक्चर, जैसे कि ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने पिक्चर आ गई है। अब ये मूव नहीं होती, मैंने आपको क्लास 4 में बताया था। आपने जाना है वेब टेक्स्ट में, यहाँ पर जाने के बाद आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मूव होने लग चलेगी। ये सब कुछ वही है, ये रोशनी कम या ज़्यादा करनी हो, कलर, ये सब कुछ वही है। क्रॉप कैसे करना है ये मैंने आपको क्लास 4 में पिक्चर की क्लास में फुल बता दिया था सब कुछ। पिक्चर टूल्स फॉर्मेट, यहाँ पर कुछ नया नहीं है, ये सब कुछ वही है। पिक्चर बॉर्डर कैसे लगाना है ले आपको बाद में साल्ट में कराएंगे। क्लास 6 हमारी ले स्मार्ट आर्ट पर होगी। ठीक है, तो इसका आपको पता चल गया होगा। नीचे आए, नीचे बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये आ गई। अब ये मूव नहीं कर रही, मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक इसके ऊपर एक, तो ये पहले से बहुत छोटी सी, इसको जरा इधर, ये भी मूव नहीं कर रही, सबको मूव करना पड़ता है। ठीक है, ये कर लिए। अब इस पर ये इसको छोड़ दें आप, ये इधर यही से इसको कर लेते बड़ा। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ पर ठुर्थ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ठुर्थ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो वहीं पर रहेगी। जैसे कि ये है, ये वहीं पर रहेगी लेकिन आगे पीछे नहीं होगी। जैसे कि ये मैं इन फ्रंट किया तो ये ऊपर हो जाएगी, इस तरह नहीं, ये वहीं पर मूव होने लग पड़ेगी। ठीक है, तो ये अगेन ग्रुप, ये आपको सब कुछ पहले बता दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं सर्च, इन चीज़ों को आप छोड़ दें, इन चीज़ों का आपने ज़रा सा भी नहीं छेड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च फॉर लिखा हुआ है, आपको मैंने बताया कि आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ को और इंटर कर देता हूँ तो को नहीं आएगी। अगर आपके पास कंप्यूटर पर इंटरनेट है तो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी इंटरनेट नहीं है। तो उसके बाद है हमारी इंसल्ट में शेप, तो मैं कर देता हूँ इसको भी रिमूव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिमूव। इसको कर दे फिलहाल कट, यहाँ पर शेप पर करें क्लिक।
जब आप करेंगे शेप पर क्लिक तो यहाँ पर बहुत सारी शेप आ जाएंगी। यहाँ पर आप कोई भी शेप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी शेप पर क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ, हमारे सामने प्लस वाला जैसा आ जाएगा आइकन। अब आपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है, छोड़ना नहीं, और माउस को इधर ऊपर मूव करना है तो ये ड्रा हो जाएगी हमारी शेप। ठीक है, तो ये हमारी ड्रा शेप। ये ड्राइविंग टूल ऊपर है जी फॉर्मेट। ठीक है, तो जैसे पिक्चर टूल फॉर्मेट था उसी तरह का ये भी है। तो ये सब कुछ पिक्चर की तरह मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, पिक्चर के स्टाइल चेंज होते थे। यहाँ पर क्या है, इफेक्ट वाले शेप स्टाइल में इफेक्ट वाले कलर चेंज हो गए। यहाँ पर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंसर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं पर करना है, यहीं पर कोई शेप आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे इसका कलर यहाँ से हम ये इफेक्ट वाले याद रखें, ये तमाम कलर इफेक्ट वाले। नॉर्मल कलर ये शेप, फिल शेप, आउटलाइन नॉर्मल। आपको पता अब तक तो चल गया होगा कि शेप आउटलाइन क्या होती है और ग्लो क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम क्लिक करें यहाँ पर, मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ, ये जो बना हुआ है अगर आप क्लिक करें इस पर, छोटा सा जो है, ठीक है, इस पर आपने करना है क्लिक। नीचे लिखा है चेंज शेप, ऊपर फर्स्ट नंबर पर लिखा है चेंज शेप। अगर आप इसकी जगह पर और कोई शेप लगाना चाहते हैं इसी साइज की, इसी तरह की, तो आप किसी भी शेप पर करें क्लिक और वो हो जाएगी उसी साइज में तब्दील। जैसे हम करते थे चेंज पिक्चर, उसी तरह यहाँ पर ये हो जाएगी चेंज। ठीक है, तो फिर हम कर देते कंट्रोल सेट। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एडिट पॉइंट्स। अगर हम यहाँ पर करें क्लिक तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे, जैसे कि पिक्चर को छोटा बड़ा करते थे उसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे छोटे छोटे कोने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट क्लिक को दबाए रखें माउस के तो अपनी मर्जी से आप शेप को ड्रा कर सकते हैं। इन कोनों को छोड़कर कहीं किसी भी जगह आप कर सकते हैं। तो ये आपको साथ में जो नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं हैंडल। ठीक है, तो ये है हैंडल। ठीक है, इस हैंडल से भी आप शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इनको बोलते हैं हैंडल, इनको बोलते हैं कर्व। ठीक है, ये जो नुक्ते वाले हैं और ये रेड लाइन, इनको बोलते हैं कर्व और इसको बोलते हैं हैंडल। तो इस तरह आप अपनी शेप को अपनी मर्जी से ड्रा या समझ मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी शेप को कर सकते हैं कन्वर्ट या खुद बना सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर जाकर एडिट पॉइंट पर। अब मैं जाता हूँ इस हार्ट और दिल पर, यहाँ पर तो एडिट पॉइंट्स और यहाँ पर इसको भी आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह और इसको बीच में से इस तरह। अब ये दिल का क्या बन गया मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स से ये आपको इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स कराया जाएगा। ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, ये तमाम ऑप्शन आपको कराए जाएंगे। आप फिलहाल क्लिप आर्ट और शेप की प्रैक्टिस करना, जो मैं आपको कराता हूँ, जो मैं आपको समझाता हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस लाजमी से किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको फ्री सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे, आपके तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ये थे हमारे इफेक्ट वाले कलर। ठीक है, तो पर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर थीम पर जाएं और नीचे ये देखें खूबसूरत और थीम है, कलर है, तो यहाँ पर आप कोई भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ कंट्रोल N
और ये देखिए नीचे हमारी 2 फाइल है, ठीक है। कंट्रोल एल मैंने आपको क्लास 1 में बताया था, अगर आपने न्यू फाइल लेनी है तो कंट्रोल एन दबा दें, ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ शेप पर, शेप में सिंपली मैं ले लेता हूँ एक बॉक्स, यहाँ से इसको पिक्चर की तरह आप कर सकते हैं छोटा बड़ा, और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं रूट, ठीक हो गया। अभी मैं इसको करता हूँ सीधा। अब हम करते हैं नॉर्मल शेप फिल, यहाँ पर आप कोई भी नॉर्मल शेप फिल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ। उसके बाद मोर फिल कलर, उसी तरह ये आपको पता है क्या करना है, ठीक है। जो नई चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद पिक्चर, अगर आप इस शेप में कलर नहीं करना चाहते हैं, इस शेप में कलर की जगह पर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये लगाना चाहता हूँ, इसमें तब्दील ये हो गई, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई भी लगा सकते हैं शेप में पिक्चर। तो उसके बाद नीचे गनेलने से आप ये लगाना चाहते हैं, आप ये लगा सकते हैं नीचे। और ये पिक्चर की तरह आपने ये पत्थर लगाना है या फिर ये लगाना है, जो आप लगाना चाहते हैं मछलियाँ, वो आप लगा सकते हैं या कह लें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शेप आउटलाइन, इसकी आउटलाइन ब्लू है, इसकी आप रेड करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं, डैशेस लगा सकते हैं, ये सब कुछ तो आपको पता है। ये अप्लाई डैशेस हमारी हुई हो गई है, तो मैं ये डैशेस लगा लेता हूँ। इन डैशेस को कर लेता हूँ मैं और जरा सा मोटा, ये होगी हमारी डैशेस अप्लाई, ठीक है। तो इसी तरह आप कोई भी लाइक कर सकते हैं। मोर आउटलाइन कलर उसी तरह आप बना सकते हैं। शेप इफेक्ट जैसे कि होते थे पिक्चर में शेप इफेक्ट, उसी तरह आप यहाँ पर भी शेप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, शेप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंट उसी तरह के आप शेप को भी ये डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिज़ाइन हमारा अप्लाई इफेक्ट अप्लाई हो गया। यहाँ पर आप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको शेडो नज़र आ रहा होगा, मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ, ये नीचे शेडो है, ठीक है। तो कोई भी आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये पिक्चर टूल को आप छोड़ें, क्योंकि इसमें पिक्चर हमने लगाई हुई है, इसलिए ये शोर है। आप रिडेमिंग टूल पलाना है, यहाँ पर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्शन का भी आपको पता है शेडो की तरह है, नीचे पर नीचे जो वो शो होती है पिक्चर, ठीक है। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्लो फैला हुआ, आप अगर कलर लगाना चाहते हैं आप फैला हुआ कलर लगा सकते हैं। ये आपको मैंने तमाम तफसीलात के साथ बताया था क्लास नंबर 4 में पिक्चर के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोर कलर पर अगर आप आएँ तो उसी तरह आप यहाँ पर अपनी मर्जी से बना सकते हैं, कस्टम या स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं लग रहा तो ग्रुप में पूछ लें। सॉफ्ट उसी तरह आप यहाँ से कर सकते हैं, नॉर्मल बीवर लगा सकते हैं। 3D में ये लगाना चाहता हूँ तो मैंने ये अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो शेप में आज हम कुछ बनाएंगे यहाँ पर, ये उसी तरह के इन फ्रंट, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे अपना पाकिस्तान का परचम। हाँ, आसान सा बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक ले लेना है इस तरह का एक बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स को आपने रखना है पेज के दरमियान में, पोजीशन पर जाना है, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान, ऊपर के दरमियान, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल दरमियान में है, ठीक है जी। ठीक है, तो इसका कलर हम नॉर्मल शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से हम इसका कलर ग्रीन कर लेंगे। ये ग्रीन यही लगा लेते, ठीक है। तो शेप आउटलाइन पर जाएंगे, यहाँ पर नो आउटलाइन कर लेंगे, ओके हो गया। और यहाँ पर इफेक्ट में हम ये परसेंट वाला बीवर वाला को इफेक्ट दे लेते हैं, ये इफेक्ट दे लेते हैं, ठीक है। तो ये एक शेप में हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अच्छा सा, तो मैंने ये अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट। जब हम कर लेंगे इसको डुप्लीकेट, यहाँ से हमने करना है इसको इस तरह से छोटा, जब हम कर लेंगे इसको इस तरह से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर शेप फिल पर चले जाएंगे। अब यहाँ से इसका कलर हम कर लेंगे सफ़ेद,
इस तरह से ठीक हो गया। ये कलर हो गया हमारा सफ़ेद। इस तरह से इसको कीबोर्ड से ऊपर नीचे एरो की मदद से सेट कर लेंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर ये डंडा है तो ठीक है, तो इस डंडे को नीचे इस तरह आपने कर लेना है ड्रा। सीधी तरह से मैंने ये कर लिया है। अब यहाँ पर इसको आपने कर लेना है मोटा ग्रीन रखना है, जो आपने रखना है वो रख ले। मैं कर लेता हूँ इसका कलर ब्लू, एंड ब्लू नहीं हम रखते हैं यहाँ पर एक तो मोर कलर वाला ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया होगा, ये रख लेते हैं। ओके, तो इसको कर लें थोड़ा सा इधर। अब हो गया ये सीधा ऊपर, इसको कर लें ठीक है। ऊपर करने के बाद वेब टेक्स्ट पर जाएं। वेब टेक्स्ट पर आपने नहीं जाना, आपने जाना है सेंड टू बैक। तो यहाँ पर आपने कर देना क्लिक, तो ये देखिए ये चला जाएगा पीछे। यहाँ पर आपने इसकी पोजीशन सेट कर लेनी है ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लें सेट, जैसे कि मैंने किया हुआ है। इसको सेट ओके हो गया। तो ये जो डंडा है इस पर भी हम इफेक्ट बीवर वाला को अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा हो गया इफेक्ट अप्लाई। तो इस तरह से आप कर लें इसको सेट ठीक है। अब हमारा रह गया चांद तारा। तो यहाँ पर नीचे आए, नीचे यहाँ पर कहीं तो था, अब मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर था। ये रहा, एक तो ये मिलता बड़ी मुश्किल से है ये ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ इस तरह से ड्रा। इसका कलर है हमारा सफ़ेद, आप सभी को पता है पाकिस्तानियों को ठीक है। नो आउटलाइन कर लें, यहाँ से इसको कर लें बारीक मज़ीद थोड़ा सा आगे। इस तरह ये जो आइकन बने होते हैं इनसे भी इनके कर्व चेंज होते हैं ठीक है। तो यहाँ से इसको कर लें इस तरह ऊपर, कंट्रोल सेट कर के बैक कर लें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है इस तरह से आप कर लें सेट, और आप यहाँ पर इसको कर लें फिट ठीक है। तो फिर जाए इंसर्ट में शेप पर, और नीचे देखें हमारा स्टार कौन सा है ये, तो मैं कर लेता हूँ इसको ड्रा। ऊपर चले जाएं, ये देखिए यहाँ से भी इसको आप या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यही रहने देता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, और यहाँ पर शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, और इसको कर देते हैं हम छोटा। एंड यहाँ पर इस तरह हम कर देते हैं इसको सेट, और इसको इस तरह। और ये हमारा चांद थोड़ा सेट नहीं लग रहा ठीक है, तो इसको इस तरह हम कर लेते हैं सेट। अब इस डंडे के नीचे हमने कुछ देने हैं ये ठीक है। तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं। ओके हो गया। इसको कंट्रोल डी, अगर आपने किसी शेप को डुप्लीकेट करना है या पिक्चर को, मैंने क्लास 4 में बताया तो कंट्रोल डी दबा दे, ये हो जाएगी छोटी। इसके ऊपर लगा दे, यहाँ पर इसको इस तरह कर लें थोड़ा सा और बड़ा, एंड यहाँ पर कर लें इसको फिट। अब कंट्रोल डी इसको करें और ऊपर चले जाएं, और इस तरह इसको और कर लें मज़ीद छोटा, और यहाँ पर इसको कर लें सेट। और इस डंडे को पकड़ें और थोड़ा सा और बड़ा कर लें, और इस शेप्स को कर लें सेट। मैंने कर लिया इस शेप्स को सेट, ठीक हो गया। अगर आपने इनका कलर चेंज करना है तो कंट्रोल को दबाए रखें, इसी तरह जाए शेप फिल पर, और यहाँ पर अपनी मर्जी से कलर आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लकड़ी वाला कोई कलर भी नहीं, हम कलर ये इसको कर देते हैं ये कलर, और यहाँ पर नो आउटलाइन कर देते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हम दे देते हैं इसको अफेक्ट, शेप इफेक्ट पर बीवर पर, और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको इफेक्ट ये वाला, ठीक है। तो इसको कर लें ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब ये बेहतर लग रहा है। ओके हो गया।
ये जो डंडे का कलर है ये हम यही रखें, ये रख लेते। ओके हो गया, अब सेट हो गया काम। ये ऊपर कर लें इसको थोड़ा सा, यहाँ से हाइट 1 पॉइंट इसकी कर लें बड़ी। ठीक हो गया। अब हो गया हमारा परचम फिट इस तरह। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। ओके, तो इसी तरह आपने बहुत सारी शेप के फल फ्रूट बनाने, सब्जी बनानी, मकान बनाने, कार बनाने, जो आपसे बनता है वो आपने बनाना है। मैंने तो आपको दिखाने के लिए ये परचम बनाया। ठीक है, तो क्लास 6 में इंशाल्लाह हम करेंगे स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो चार्ट हमने नहीं करनी, चार्ट में आपको एक्सेल में कराऊंगा। ठीक हो गया, उसके बाद हम करेंगे स्क्रीनशॉट। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।